शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु।
दोपहर को मुंबई से महिला सिद्धार्थु साष्टा परिवार की अध्यक्षा बहुत सही है कमला संजय जी, और ये खुशी की बात है कि महिला समाज को इस संस्था के नाते जो प्रतिनिधित्व कर रही है और पूरा इंटरेस्ट देते हुए हर कार्यक्रम में पहुंचने का प्रयास करती है। मुंबई में कार्यरत है संगठन में, उनसे मेरा अनुरोध है कि आज की पूर्णाहुति जो यज्ञ की होने जा रही है, इस दिव्य बेला में हम सब की ओर से मात्र केवल महिला समाज की ओर से ही नहीं या महिला सिद्धार्थु साधक परिवार की ओर से ही नहीं, बल्कि सभी साधक भाई और बहनों की ओर से परम पूज्य गुरुदेव और पूजनीय माता जी का वो पुष्प मालाओं से अभिनंदन करें, और मैं उनको आमंत्रित कर रहा हूँ मंच पर आए। इस पवित्र समय में और आज का दिन पूरा दिन हमारा साधनामय साधकमय व्यतीत हुआ है। हमारा चिंतन ग्रस्त का नहीं रहा दिन भर, हमारा दिन भर का चिंतन साधनामय रहा। इसीलिए इस प्रकार के समय को साधना समय या साधना दिवस या साधना क्षण कहलाते हैं। हम अपनी समस्याओं को भूल करके यहाँ इस समय तक व्यतीत हुए। हमने 4 घंटे जो व्यतीत किए उसमें हम एक नवीन आनंद और उमंग में रहे। इसके लिए मुझे प्रत्येक व्यक्ति को साधक को पूछने की जरूरत नहीं होती, उनके चेहरे अपने आप बोल जाते हैं कि वे किस प्रकार के क्षणों में ये समय व्यतीत किया है। तो नीचे बना नहीं मेरे साथ जिन साधकों ने व्यतीत किया है उन्होंने उस सिद्धेश्वर का पूजन अर्चन और चिंतन अनुभव किया होगा, और साथ ही साथ किस प्रकार से हम हृदय के षोडश कमल को उजागर कर सकते हैं। यह बहुत बड़ी ज्ञान चेतना है, ये मामूली ज्ञान चेतना नहीं है। और ज्ञान कोई दुकान पर स्कूल में नहीं मिलता। ज्ञान के लिए कोई क्लास नहीं लगती, ज्ञान के लिए कोई टीचर अध्यापक नहीं होता, ज्ञान पैसों के माध्यम से पढ़ा नहीं जा सकता, ज्ञान की कोई डिग्री नहीं होती। ज्ञान एक ऐसा तथ्य होता है जो किसी भी क्षण कहीं कभी प्राप्त हो सकता है, और इसीलिए शिष्य को कहा गया है कि वह खीर बबूले की तरह सावधान रहे। काक निद्रा बको ज्ञानी स्वाम निद्रा तथे वच। काक चेष्टा, बिल्कुल उसकी चेष्टा करोड़ की तरह ऊंची में अपने लक्ष्य की तरफ पूरा ध्यान होना चाहिए। अगर उसका लक्ष्य साधना है तो काक चेष्टा। और यदि आप देखें बाकी पक्षियों को आप देखें तो आप हाथ ऊंचा उठाएं तो वहां बैठे रहते हैं, तो काक 25 फुट दूर में आप हाथ उठाएंगे तो एक बार उड़ेगा वापस बैठेगा, बिल्कुल सचेष्ट रहता है। और बको ज्ञान शिष्य का दूसरा गुण होना चाहिए। बबूला अगर आपने पानी में देखा होगा तो बिल्कुल उस मछली को पानी में बैठती हुई मछली की तरफ उसकी नजर रहेगी। आप ताली लगा दे, पत्थर लगा दे, कुछ भी कर दे, वो अपने आंख करे के देखता नहीं आपको, उसका ध्यान एक तरह रहता है। काक चेष्टा बको ज्ञानम और स्वान निद्रा नहीं बचत, और कुत्ते की तरह नींद होनी चाहिए। आपकी जो चेष्टा जो मैंने साधना की बात बताई है वो अपने लक्ष्य की और बिल्कुल ध्यान है। इसको मैंने आपको बताया कि आप साधना में सफलता पा सकते हैं और जरूर पाएंगे, मगर आपको थोड़ा सा जागृत होने की जरूरत है। आपको खुद को अपना एहसास नहीं है। मैं आपको बार बार एहसास करवाना चाहता हूं, और यह जो मैं दीक्षा दे रहा हूं ये बात मैं इसलिए कह रहा था कि इससे पहले कि कल जो मैंने आपको दीक्षा का क्रम दिया था तो वास्तव में अगर आप साधक हैं तो उसका महत्व समझ सकेंगे, और जो साधक नहीं है वो किसी भी ज्ञान के मूल्य और महत्व को नहीं समझ सकता। एक आम आदमी सड़क पर चलता हुआ मेरे इस प्रवचन को नहीं समझ सकता। एक आपके घर वाले मामूली व्यक्ति आपके चिंतन को नहीं समझ सकते, आपके विचार को समझ सकते हैं, तो आपका कहां आप थिंकिंग कर रहे हैं बात को नहीं पहुंच सकते, चाहे आपकी पत्नी हो, चाहे आपके पति हो, चाहे आपके भाई बहन संबंधी कुछ भी हो।
उसके लिए जो गरिमा स्तर जो स्टैंडर्ड बनना चाहिए बहुत धीरे धीरे बनता है। और कल का मैंने जो सोच कमल या आत्म चेतना जागृत करने की जो दीक्षा का प्रयोग किया था, और ठीक उसी प्रकार से कि आज से कई हजार वर्ष पहले भी आपने सुना होगा कि भगवान विष्णु क्षीर सागर में सोए हुए थे और उनकी नाभि से षोडश कमल विकसित हुआ और षोडश कमल पर ब्रह्मा जागृत हुए। ब्रह्मा किसी पेड़ से क्यों नहीं उत्पन्न हुए? वह षोडश कमल अगर नाभि विष्णु की नाभि से जागृत हो सकता है तो आपके नाभि से भी प्रभावित हो सकता है। वो उसकी एक विशेष विधि है, क्योंकि वेदों का संपादन जब पाणिनि ने किया तो पाणिनि इस बात के लिए बहुत प्रयत्नशील रहे कि वो ऐसा क्यों किया, विष्णु ने अपनी नाभि से ब्रह्म को उत्पन्न करने की क्रिया क्यों की, और वे पूर्णतः समाधि में प्रवृत्त हो गए। और पाणिनि उस समय में 800 वर्षों तक साधना की, समाधि में रहे इस क्षण को देखने के लिए कि किन तात्कों के माध्यम से, किन कारणों से उन्होंने इस प्रकार का क्या क्यों किया। और पाणिनि ने, यदि आपने पाणिनि के पुस्तकांत कौमुदी और कौमुदी पढ़ी हो, उन्हें संस्कृत और संस्कृत को वैदिक ज्ञान को एक योजनाबद्ध बनाने का कार्य केवल पाणिनि ने किया। और पाणिनि ने श्लोक में कहा है, विचिन्त्य रूपम ममदेव देवम विष्णुर्मदे पूर्वमदे पुरुषा। विष्णु ठीक वैसे ही पुरुष है जैसा मैं पुरुष हूं, मगर उन्होंने अपनी साधना के माध्यम से उस ब्रह्म को विकसित कर अपने आप को पूर्ण पुरुषोत्तम बनाने की संज्ञा प्राप्त की। पानी कह रहे वैसे ही पुरुष है जैसा मैं हूं, मगर अब वे पुरुषोत्तम है क्योंकि उन्होंने षोडश कमल विकसित करने की एक साधना क्रिया सीखी, उनके पास ज्ञान था। और जब नारद ने विष्णु से प्रश्न किया कि किन तत्वों के माध्यम से मैं षोडश कमल विकसित कर सकता हूं, और विष्णु ने उस नारद को पूर्ण अपनी नाभि से ब्रह्म की उत्पत्ति, ब्रह्म का मतलब है पूर्ण ब्रह्मांड की रचना, और ब्रह्मांड का तात्पर्य है पेड़ पौधे पशु पक्षी को ब्रह्मांड नहीं कहते। ब्रह्मांड में प्रत्येक होने वाली हलचल को अनुभव करने की क्रिया को ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड निर्माण का मतलब ये नहीं कि गाय घास ऊंट बैल बकरी बनाऊंगा। ब्रह्मांड में कहां क्या हो रहा है, मैं यहां बैठा बैठा देख सकूं, चिंतन कर सकूं। और विज्ञान भी कहता है कि आप देख सकते हैं। दिल्ली में अगर गंगा होता है तो मैं टेलीविजन के माध्यम से आपको चित्रकूट को दिखा सकता हूं। शाम को टेलीविजन आएगा तो आप देख लेना कि वहां गंगा हुआ, वहां लाठी चली, वहां वकीलों ने हड़ताल की, तो सब कुछ आ सकता है। वहां से अगर आ सकता है हम देख सकते हैं, तो ज्ञान कह रहा है कि हम तो हजारों मील दूर की चीज भी देख सकते हैं। और इस प्रकार की देखने की जो क्रिया होती है वह नाभि स्थल के विकसन के माध्यम से संभव होती है। मैं उसी प्रकार की दीक्षा का क्रम का पूर्व और पूर्वाचरण का लाभ को दिया था। आप उस तथ्य को कम समझे या ज्यादा समझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। खेत में जो बीज बोया जाता है वह सीधा पड़े या तिरछा पड़े या उल्टा पड़े, उगेगा जरूर। कोई भी बीज बेकार नहीं जाएगा। यह अलग बात है कि बीज अगर सीधा पड़ता है तो जल्दी अंकुर फूट जाएगा, और उल्टा पड़ेगा तो महीने 2 महीने बाद अंकुर फूटेगा, अंकुर अवश्य फूटेगा। इसलिए जो कुछ भी मैंने दीक्षा क्रम कर दिया है उसके गरिमा को, महत्व को शायद आपने अनुभव किया होगा, और मैं उसका उत्तरार्ध आपके सामने इस समय उन मुद्राओं के माध्यम से, उन विशेष मंत्रों के माध्यम से, उन विशेष क्रियाओं के माध्यम से, तीनों तक ध्यान रखिए, मुद्राएं, क्रियाएं और मंत्र। क्योंकि वेद उच्चारण नहीं है, वेद घोष भी नहीं है। तो मैंने कहा था वेद घोष है, और मैं कह रहा हूं कि वेद केवल घोष ही नहीं है, वेद स्वयं घोष है। आपने कभी काशी के पंडितों को यदि वेद उच्चारण करते हुए देखा होगा, अगर काशी के पंडितों को ज्ञान रहा होगा है, तो वेद का मंत्र सीधा उच्चारण नहीं होता, स्वर उच्चारण होता है। जब मुझे वेद पढ़ाया गया बहुत बाल्यावस्था में, और जो मुझे पढ़ाने वाले थे वे अत्यंत सख्त दिल
कठोर दिल के आदमी थे। कठोर दिल के आदमी का मतलब है उस समय स्थिति ये थी कि किताब से कुछ नहीं पढ़ाते थे, मौखिक पढ़ाते थे, मौखिक याद रहना चाहिए। और मैं सोचता हूं कि उनके वो ज्ञान आज अनुभव कर रहा हूं कि आज प्रवचन देते समय, बात करते समय मुझे बार बार इधर उधर खोल कर मंत्र को देखने की जरूरत नहीं पड़ती। मुझे तुरंत उस मंत्र का उच्चारण मैं आपके सामने कर सकता हूं, क्योंकि उन्होंने मौखिक परंपरा को जीवित रखा था और उन्होंने उस स्वर विज्ञान को भी समझाया कि वेद का मंत्र स्वर के माध्यम से होना चाहिए, और जहां स्वर व्यक्त होता वो हाथ पकड़कर जमीन पर जोर से मारते, क्योंकि स्वर तो हाथ के माध्यम से होता था। और यदि आप कभी मेरा हाथ देखें तो ये पीछे के जो ये खबरें हैं ये इतने सख्त है कि पत्थर की तरह सख्त है, उंगलियां तो कोमल है, ये बहुत सख्त है। मैं सोचता हूँ कि 25,000 बार जमीन पर उनको होता होगा, ये गलत है। जो गलत बोलता जोर से हाथ पकड़। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप स्वर को देखें, मुद्राओं को देखें, क्योंकि बिना मुद्रा के तो हम कोई बात कर ही नहीं सकते। आपसे भी बात नहीं कर सकता बिना मुद्रा, और करूंगा तो उसका इफेक्ट नहीं होगा। जैसे उदाहरण के रूप में मैं आपको कह रहा हूं कि आप मेरे अत्यंत प्रिय शिष्य हैं, अब इसमें मुद्रा बनाई, आप ये मुद्रा है, और मेरे चेहरे की भी मुद्रा हुई, आप आंख को थोड़ा सा मैंने संकुचित किया, आपकी तरफ देखा, फिर आपको अपनी तरफ आकर्षण करने की कोशिश की, और फिर आप मेरे अत्यंत प्रिय शिष्य, जैसे मुद्रा नहीं। और यदि मैं कहूं आप मेरे अत्यंत प्रिय शिष्य हैं, क्योंकि मुद्राओं का अगर आपसे संबंध है तो फिर मेरे मुद्राओं का देवताओं से भी संबंध होना चाहिए, बिना मुद्राओं के इफेक्ट नहीं हो पाएगा। इसलिए मैंने कहा मुद्राओं का भी ध्यान रखना चाहिए। कई लोग भाषण देते हैं तो आप देखें उस भाषण में बड़ी निर्दिष्टता होती है, वो सपाट भाषण देते रहते हैं, ना हाथ हिलता है, न मुंह हिलता है, न कान हिलते हैं, बसी बसी बोलते रहते हैं। तो सोचते हैं कि या तो चुपचाप बैठ जाए या फिर बीच में ताले बजाने शुरू कर देता है, बैठ जाता है, इसलिए कि मुद्रा नहीं होती। मैं आपको ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप मुद्राओं का ज्ञान प्राप्त करें, आपको अभी उस स्टेज पर पहुंचने की जरूरत नहीं है। जिस स्टेज पर पहुंचने की जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको उन मुद्राओं का ज्ञान भी दूंगा। मगर फिलहाल तो आपको न तो मैं ये कह रहा हूं कि आप खेत में जाएं और अनाज बोएं, और न मैं ये कह रहा हूं कि आप इस अनाज को पानी पिलाएं, न मैं कह रहा हूं कि अनाज पड़े तो आप उसको काटें और उसमें से धान निकालें और उसको आटा पीसें। इतना काम मैं आपको नहीं कर रहा हूं, ये तो मैं कर चुका हूं। आपको तो केवल रोटी बना के दे रहा हूं, आपको खानी है बस, इसलिए मैंने ये सारा काम किया है। आपको मैंने कहा ये सब आप काम छोड़ दीजिए, अगर प्रयोजन भोजन करने से तो भोजन मैं आपको करवा रहा हूं, इसलिए आपको मुद्राओं की आवश्यकता नहीं है। और यदि कोई ये सीखना चाहे कि जो खाना खा रहा हूं ये कैसे उत्पत्ति होती है, निर्माण कैसे होता है, तो ये सब कुछ सीखना चाहिए। और इसके लिए अब तो विज्ञान भी सहायक हुआ है। आप इन टेप रिकॉर्डर के माध्यम से उन मंत्रों को, उन गुणों को बार बार सुन सकते हैं। आप वीडियो फिल्म के माध्यम से मुद्राओं को बार बार देख सकते हैं और समझ सकते हैं। और उसके बाद भी शिष्य वर्ष है, आप कभी भी आ सकते हैं, सीख सकते हैं, अगर आपको चेतना है, भावना है, ज्ञान है और ज्ञान की पूछ है तो। इसलिए मैं आपको मुद्राओं के माध्यम से आपके सहस्र दल कमल को, सोच दल कमल को विकसित करने की क्रिया और फिर ब्रह्मोत्पत्ति की क्रिया, जिससे कि आपके आत्म का बोध हो सके। आप क्यों ही आंख बंद करके देखने की क्रिया हो तो आपको सैकड़ों बिंदु दिखाई दे सके, और दिखाई जरूर देंगे। और ऐसे बिंदु का आप अंदर पड़ेंगे कि ये सब क्या हो रहा है, ऐसा क्यों, ये सब इतना हिमालय, ये मैं गुरु जी आप ऐसे वस्त्र मैं आपको देख रहा हूँ, आंखों से आपको सफेद वस्त्र है, मगर मैं खड़ा पहले आपको देख रहा हूँ, ये इतना हिमालय, ये कंदरा, फिर आप आंखें मसलेंगे, ये सब दिखाई देगा, क्योंकि वे बिंदु आपके देखे हुए गए। और मैंने भी कई देखे। मुझे आज भी 50 साल पहले शादी की थी, वो दिन याद है। मैं शादी की थी, ऐसे बैठा था, ऐसे पत्नी बैठी थी और यूं हुआ था। वो दिन 50 साल पहले का नहीं, मुझे आज भी याद है। और 2000 साल पहले के आपको सन्यासी जीवन के दिन रहे होंगे तो आज भी आंखों के सामने आ सकते हैं। मैं तो आंख बंद करके मेरे पिता का देहांत हुआ, मुझे याद है कि देहांत हो गया था, ऐसी बात हुई थी, इस प्रकार से वो सब दिन याद। दिन तो खत्म होते ही नहीं। कल भी मैंने कहा कि हम जो बोलते हैं वो समय समाप्त नहीं होता। जीवन में कभी आपको आनंद आए कि आप उन शब्दों को सुन सके जो भगवान कृष्ण ने गीता के माध्यम से अर्जुन को सुनाए, ठीक उन्हीं शब्दों को सुन सके, वो आनंद एक जीवन का होगा। और कभी आप साधना कुछ लेवल पर जरूर पहुंचेंगे।
मैं उस दीक्षा को कराने के बाद ऐसी साधना जब षोडश कर्म निश्चित होगा, जब आपका आत्मतत्व जागृत होगा, तो वो बिंदु जब दिखाई देंगे और जब आपका ध्यानिस्थ होने की क्रिया होगी तो उस क्षण को भी पकड़ सकते हैं। ज्ञान का रास्ता एक अलग है, विज्ञान का रास्ता एक अलग है। विज्ञान उन चीजों को नहीं पकड़ सकता, विज्ञान को जो घट गया है, घट रहा है, उसको देख सकता है। देखिए डिफरेंस है। अभी मैं आपको लाठी हाथ में दूं तो विज्ञान उसको तो पकड़ सकता है, मगर 15 मिनट पहले जो काम किया, अब मैं विज्ञान को कहूं तो उसको कैच करो तो टेलीविजन नहीं पकड़ सकता। टेलीविजन इस प्रेजेंट मोमेंट को पकड़ सकता है और ज्ञान आज से 5000 वर्ष पहले के मोमेंट को भी पकड़ सकता है। आपको जरूरत है पहले के मोमेंट को पकड़ने की क्रिया, आपको जरूरत है आने वाले क्षण को पकड़ने की क्रिया। ये विज्ञान तो कर भी नहीं सकता, आने वाले समय में नहीं कर पाएगा, वो प्रेजेंट को कर पाएगा। और प्रेजेंट तो हम देख ही नहीं। और पाणिनि के शब्दों में तो वर्तमान कुछ होता ही नहीं, क्योंकि जो कुछ मैं कह रहा हूं और कहते ही भूतकाल हो जाएगा, जो कहना चाहूंगा वो भविष्यकाल है। इसलिए वर्तमान काल जैसा कोई क्षण होता ही नहीं। वर्तमान तो इतना महीन होता है कि हम उस तक पहुंच भी नहीं सकते। खैर बार एक सूक्ष्म तत्व की बात है। फिलहाल तो मैं आपको उस दीक्षा का द्वितीय और तीसरा चरण करवा रहा हूं, फिर हम पूर्णाहुति करेंगे। उस पूर्णाहुति में इसी दीक्षा क्रम के ही मंत्रों के माध्यम से मैंने सुबह बताया था कि मैंने जहां जहां भी पूर्णाहुति करवाई है, पूर्णाहुति के जो मंत्र हैं देवताओं के, उनका तो मुझे बोलना ही पड़ेगा, तो बड़ी पूर्णाहुति होगी। मगर उसके साथ उन मंत्रों का भी उच्चारण होता है जो उस साधना के लिए जरूरी होता है। और दुर्गा साधना है, दुर्गा से संबंधित कुछ मंत्रों का उच्चारण करना पड़ेगा। और आज मैंने कहा था कि सिद्धाश्रम में जिन मंत्रों के माध्यम से पूर्णाहुति होती है, उनमें से कुछ विशेष मंत्रों को लेकर के मैं आपको पूर्णाहुति करवाऊंगा। इसलिए वह पूर्णाहुति भी अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण क्षण है आपके जीवन के। उस पूर्णाहुति में जब मैं मंत्र आपके सामने बोलूं, आपके साथ नारियल हो, उस नारियल को आप अपने जीवन को समर्पित करते हुए हम जिन जिन देवताओं को हम अभिष्टान देने जा रहे हैं वहां तक वह अग्नि पहुंचा दे। इसलिए उस अग्नि के माध्यम से देवताओं तक पहुंचाने के लिए केवल अग्नि ही बीच में माध्यम है। प्रत्यक्ष देवता तो अग्नि और सूर्य है। ये हमारे सामने दो का देवता होते ही नहीं। मैं कह रहा हूं ये देवता है, सूर्य की दूर सूर्य, आप देख लीजिए देवता है कि नहीं, ये अग्नि हमारा देवता है। वेदों में कहा गया अग्नि देवता, रातो देवता, सूर्यो देवता, फिर आप कैसे कैसे देवता है ही नहीं। ये देवता वैसे है जो आप उनकी आंखों से भी देख सकते हैं, और इससे सूक्ष्म देवता हो सकते हैं और सूक्ष्म देवता हो सकते हैं। आप देवता मैं देख रहा हूं और इस पर्दे के पीछे कोई देवता बैठा हुआ, मेरी आंखें ताकतवान नहीं होगी तो पर्दे के पीछे देवता को नहीं दिखता। इसलिए फिर पूर्णाहुति में आपने फिर आपके पास जो आरती है, उस आरती के माध्यम से पूर्ण आरती करें। और जो शास्त्रों में विधान है कि सुबह आपने गुरु चरण स्पर्श कर लिया था, तो मैं सोचता हूं कि आप में से अगर कोई गुरु बनना चाहे तो मैं ये पद छोड़ने को तैयार हूं। आप गुरु बनना चाहें मैं बनाने को तैयार हूं। मेरी तरफ से पूरी छूट है, क्योंकि वो 1.5 घंटे तक की जो मेरी तपस्या होती है वो तो मैं ही जानता हूं। चरण छुआना तो बहुत आसान काम नहीं है, इतना कठिन काम है कि अपने पुण्यों को बराबर देते रहने की क्रिया होती है, उतना आसान नहीं है। ये जो मेरे चरणों का आप स्पर्श कर रहे हैं, केवल मेरे चरणों को स्पर्श नहीं कर रहे, मेरे पुण्यों में से कुछ फल आप प्राप्त करते जा रहे हैं। इसलिए बहुत जो कंजूस महात्मा होते हैं चरणों को आप लगाना देने नहीं पूरे बच्चों को, वो जानते हैं, मगर जिसको देने की क्षमता और ताकत है वो चरणों को स्पर्श करवा सकते हैं, अगर शास्त्र में लिखा है तो। और शास्त्र में लिखा है कि गुरु पूजन के बाद गुरु चरण स्पर्श हो, वह चाहे कितना ही श्रम साध्य हो, और पूर्णाहुति के बाद भी चरण स्पर्श हो, चाहे वो कितना ही श्रम साध्य हो। अभी मैंने पत्नी को कहा कि चरण स्पर्श की जो शास्त्रीय विधान है उनका 1.5-2 घंटे सुबह बहुत तपस्या हो गई, उसके कहने के बावजूद मैं वही बात कह रहा हूं जो मुझे आपको करनी चाहिए।
क्योंकि उनसे भी आपका व्यक्तित्व तो मेरे जीवन में ज्यादा है और व्यक्तित्व है, शिष्य शिष्य ही रहेंगे, अनुमति रहेगी। मगर फिर भी जैसा विधान है उसके बाद आरती का कार्यक्रम होगा और फिर विदाई कार्यक्रम होगा। मैं आपको विदाई दूंगा, आप मुझे विदाई देंगे। इस प्रकार का कार्यक्रम होगा, मतलब सारी शालीनता के साथ होना चाहिए, भगदड़ नहीं होनी चाहिए। एक एक करके नारियल प्रोहित करें, सारा आपको ज्ञान है। मैं बात का ज्यादा सुन नहीं ले रहा हूँ, मैं केवल ये संकेत समझा रहा था कि किस प्रकार से हम सही तरीकों से उस नारियल को अपने समर्पित कर सकते हैं। अब आप सीधे बैठ जाएंगे। कल मैंने आपको दीक्षा क्रम में गणपति स्मरण करवाया था, शायद आपको याद हो। उसके बाद देवताओं का आह्वान किया था, ऋषियों का आह्वान किया था, सिद्धाश्रम के कुछ योगियों का आह्वान किया था। उसके बाद मैंने आपका अभिषेक किया था, आपको दूध से स्नान करवाया था, दही रक्त मधु और शहद शक्कर से स्नान करवाया था, फिर शुद्ध जल से स्नान करवा करके आपको साधना के लिए तैयार किया था। ये सब क्रम करवाया था। अब मैं उसके आगे का क्रम आपको करवा रहा हूँ। यदि आपने किसी के बनियान करना हुआ हो तो आप बिल्कुल साधक की तरह बैठे, वो एक आनंदमय क्षण होगा। इष्ट देवता कुल देवता ग्राम देवता स्थान देवता वास्तु देवता वाणी सचिवृंदराभ्याम सर्वेभ्यो देवेभ्यो सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। तत्रादि महान गणपतिं पुनः आवाहयामि स्थापयामि। ओम गणानंतवा गणपतिं आवाहयामि, प्रियानंतवा प्रियपतिं आवाहयामि, निधिनंतवा निधिपतिं आवाहयामि। वासो मम आहमदा निगर्भगमत्वमदा श्रीगर्भगम महान गणपति निधि सिद्धि सहिता मम गृहे मम स्थाने मम मंदिरे मम हरे आवाहयामि स्थापयामि। नमः तत्रादि रिद्धि सिद्धिं आवाहयामि। ओम हृदयामस्तो नाम सानुया मावाजमानो मंत्रं सारथे ओ त्वयातम् यशो न भगवं मधुो भवन्तराम्भो तांसो अश्विनो तामम प्रा रिद्धि सिद्धिं मम गृहे मम हरे स्थापयामि। तत्रादि मम देवताभ्यो गुरु प्रार्थयेत। बाकी मैं पूर्ण करवा दिया था। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरु चरणतमे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा मूकं करोति वाचारं प्रमूलं यदेगिरिं यत्कृपातुं वन्दे परमानन्दमाधवं। गुरुचरणेभ्यो आवाहयामि स्थापयामि। नमः तत्रादि मम हरे पंचद्रव्य मुद्रां साम तत्रादि मां पंचमुद्राभ्यं गुरुं आवाहयामि स्थापयामि। मम नाभितले षोडशकलंतां ब्रह्मं स्थापयामि। ब्रह्मां पूर्वाभ्यं संवर्धे। मैं आपके षोडश कमल में जो ब्रह्मा का स्थापन होता है, ब्रह्मा का स्थापन करता हूँ। ब्रह्मा की उपस्थिति में मैं गुरु का स्तवन करता हूँ, जैसा शास्त्र विधान है। तत्रादुनाम तेजस्विता प्राप्ता निमित्तम सूर्य साक्षी निताम पुरुषाम ताम तुभ्यम संपदे। सूर्य का आवाहन दोनों मुद्राओं के माध्यम से, पहले तर्जनी के माध्यम से सूर्य की तेजस्विता प्राप्त करने के लिए दाईं हाथ से। ओम चक्षुदेवाहितां पुरुषाचकं चरता से मसरदा शतं जीवे मसरदा शतगुं शृणुयाम मसरदा शतं प्रभवाम सातां गुरु यश्चा सरदा सदा। सूर्य तेजस्वितां प्राप्ता निमित्तम चंद्रमा से अमृतत्व प्राप्तयामि। अग्नि दो उंगलियों के माध्यम से अमृतत्व। ओम नमः देवा सप्तगुं सुवर्धं माते क्षत्राय माते ज्येष्ठाय माते जागराज्याय इंद्रियाय इमामं क्षात्रं क्षैत्रं से विषय करो मीरा दास उष्माकं ब्रह्मणा नागु राजा। तत्रादि अमृतत्वं प्राप्तयामि। ममादे षोडश कमल तत्रादि पूर्ण शुद्धयाम तै कल्पयामि। तत्रादि अमृत सिंचनां प्राप्तुभ्यं संपदे आम एवाहं तच्चंद्र से अमृतत्वं तुभ्यं संपदे। अपनी पांचों उंगलियों के माध्यम से नाभि में लगा करके अमृतत्व का सिंचन किया जाए। ओम अमृतेवां पूर्वा सतं सदीर्घायुत्वाय बलाय वचसे सुप्रजत्वां दीर्घायुत्वा
एकास्मान प्रदान पूर्वा अतास्माम तु ब्रह्मं पूर्वशाम ददं दीर्घा अमृतत्वं सूचयामिमा तत्रादुत्तान्ति ब्रह्मां स्थापयामिमा ये गतिरिक्त पूछते ओम दाम ब्रह्मां तां ब्रह्मन् ब्रह्मणो ब्रह्मचसीरायतां महाराष्ट्रे राजन्या सूरये कव्योतिजाति महारत जायतां धृतृदेन्द्रो रामरवानास सप्त पुरन्दृतो खाम्यथेष्टां योजं यथास्मानं विरां ब्रह्मां स्थापयामिना तत्राब्दद्पादेभ्यो समस्ततेजस्तां प्राप्ता निमित्तं सां पुरुषामदां तुभ्यं सम्पदे ओम याम पूर्वा सतां सुदीर्घा ऋतुराय बलाय वर्चसे सुपदस्तवा यशस्रां अथो जीव शरदा शतम्मा यो शान्तिरन्तं चतुर् शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोपदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे वेदाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि दिक्पालेभ्यो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण मार्ग में ईशान्य भारत में नृत्यम शाम अध अनंताय समस्त दिशां दिक्पालं कामना अमृतो सूचनां प्रविद्युतां शक्ति प्राप्तां समस्त शरीरेभ्यो अबद्धयामि तां सत्यं तुभ्यं संवदते पूरे शरीर को तत्रागमना ब्राह्मणेभ्यं संग्रहाय पूर्वं तुभ्यं संवदते। अब मैं ब्राह्मण बनने की क्रिया कर रहा हूँ, इसलिए उस ब्राह्मण के माध्यम से मैं यज्ञ को पूर्ण दान कर रहा हूँ। जिसके बाद हम साथ में बैठे उन्हें यज्ञ को मतलब है धार्मिक यज्ञ, तो यज्ञ को कहते हैं वासुकी स्थापयामि, यज्ञ को कहते हैं। अगर आपने भगवान शिव को देखा होगा तो उनका यज्ञ को वासुकी का बना हुआ है शब्द का। वासुकी स्थापयामि भगवान ब्राह्मणेभ्यो मां पुरुषामतास्मान् दीर्घायुष्याय बलाय वर्चसे वास्तु नमोस्तु सर्वेभ्यो एके च पृथिवी मनु ये अंतरिक्षे ये दिवितेभ्यः सर्वेभ्यो नमः। तां पुरं यज्ञपवित्रं पूर्णं पवित्रं प्रदापते च सैवं पुरस्ता आयुष्मुखं प्रतिमतिशब्दं यज्ञपवित्रं भवते यत्तां मुक्ते लोकविद्यामि एतावधु परसं नमतं धार्तमया जीवन त्याग इत्याग गच्छ सुखतासुरं तत्रादु वास्तुकेन यज्ञपवित्रं धारयामि नमः। तत्र नमः शिरे सहस्रशतानि शिरस्थापयामि शिरस्थापयामि नमः। सिर के ऊपर जब मेरा राइट हैंड होगा आपका वो लेफ्ट हैंड होगा, ये ध्यान रखना। मैं ये आप उपयोग करूंगा, आपको वो आप उपयोग होगा, इसमें कंफ्यूज मत हो। ओम नमः संभवाय च मनोभवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च तत्रादु शिरः सहस्रकर स्थापने भगवान श्रास्ता शिव सांबे पवित्रायां मां पूर्वं स्थापयामि नमः। तत्रादु मध्ये पाणिगतां विष्णुं स्थापयामि नमः। इदं विष्णुवीचकं एकरे धान्यदे पदं समूढमस्य पार्थुसुरेश्वा विष्णु स्थापयामि नमः। आवायामि स लक्ष्मी सहितां विष्णु सां दीर्घाय बुद्धिं प्रचनाति पुरुषां दिशा पुरुषां मधास्मानं विष्णुं स्थापयामि नमः। तत्रादु द्वौ पादौ मध्ये आनान्ति ब्रह्मां स्थापयामि नमः। ओम आ ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मचसीदायतं महाराष्ट्रे राजन्य शूरे खभ्योतिजाति महारतो जायतां गौरीदे निर्भोरां निर्वाणासो तत्रादु त्रिदेवं स्थापयामि नमः। तत्रादु नेत्रे सूर्यचन्द्रं स्थापयामि नमः। ओम आप स्नेहरजसावतमानो दीशैवमृतमृतं च निरञ्जनसवितारतीनामिनो जातगुणान्विनो सूर्यचन्द्रं स्थापयामि नमः। सूर्यनाथ लक्ष्मीं स्थापयामि नमः। मध्ये विष्णु स्वरूपे अव्ययं लक्ष्मीं स्थापयामि नमः। ओम श्रीश्चते लक्ष्मीश्चपत्न्यां बहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपं सूर्यातं कृष्णं निधानां मयिधान सर्वलोकं निधान महालक्ष्मीं स्थापयामि नमः। तत्रातु मध्ये नाभूष्टं ब्रह्मां समीपम् अन्नपूर्णां सां गौरीं स्थापयामि नमः। ओम इदां पूर्वा सतां सदीर्घाय शिवाय बला यवर्चसे शुक्रजस्तवाय सहस्रा अथो जीव सर्वदा शतम्मा। तां पुरुषामतास्मानं अन्नपूर्णां स्थापयामि गृहे समस्त सुख सौभाग्य धन धान्य निष्प्रतिष्ठां प्राप्ता निमित्तं सर्व ऐश्वर्याभिवृद्धये तां पुरुषामतानुभ्यं संभवे। तत्रादु एकदण्डायुक्तं विष्णु शिव रुद्र स्थापयामि तदन्त्री सां मृत्युंजय मां मृत्युंजय देवताभ्यो स्थापयामि नमः। दोनों पुष्पों के ऊपर हाथ रखते हुए मृत्युंजय को ओम नमः संभवाय च मयोभवाय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः। तपदिते विष्णुदेवं राम पूर्वा अतास्मात् दीर्घायुष्माय बलाय वर्चसे सुप्रजास्त्वम् अधो जीव सां पूर्वा नमः।
त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं बन्धनान् मृत्योर्मुक्षिः नमामतां पुरुषां चतुर्वेदं स्थापयामि पुरुषामदास्मानं दक्षिणहस्तेन यजुर्वेदं स्थापयामि। हाथ सीधा करें। ओम इखेत गोर्जेत्वा आजवसदेव वसंतां प्राणवैकुशेष्ठतमाय ब्रह्मण आप्या निर्मयाय रुद्राय भागं प्रजावती धर्मीवा अयमामां वस्तेरैषतमा व्यासकुशोद्रवा अस्मिन् गोपदोष्या तद्वीर यजमानस्य सर्वदाहि मम दक्षिणस्तेन यजुर्वेदं स्थापयामि वामस्तेन सामवेदं स्थापयामि। ओम पूर्वा सतां सदीर्घा एतास्मां दीर्घा अतौ पूर्वशाम् अथासमानं दीर्घायुतभार्यवर्णाद्यवर्तसे सां पूर्वा तत्रादौ सामवेदं स्थापयामि। सामवेदान्ते मध्ये दीवायां ऋग्वेदं स्थापयामि। ओम सन्नो देवीरविषय आपो भवन्तु पीतये सन्नो रघुसमन्तुना तत्रादौ ऋग्वेदं स्थापयामि। तत्रादौ जानपूर्णां पुरुषां ताम् अथर्वेदं स्थापयामि। पश्चितो अथर्वेदम् ओम विदां पूर्वा अतास्मां दीर्घायुतवाय फलां पूर्वा शतां दीर्घां शां पूर्वशां तथास्मां समस्तस्मादिभ्यम् अथर्वेदं स्थापयामि। चतुर्वेदं स्थापयामि। चतुर्वेदां तथा भोजन समयेन जलम प्रक्षेपम वर्णाम पुरुषां कलश स्थापनम। आपके सामने जल का कलश हो तो ठीक, नहीं तो आप कलश की मुद्रा जानते हैं। कलश की मुद्रा सीधी है। कलश मुद्रां स्थापयामि। देवदान संवादे मध्यमाने मोदे उत्पन्नोऽसि तदा कुंभ विदुतोष्णासनं कलश स्थापयामि। कलश स्थापनान्ते भूमि पूजनं कान्ति। ओम आदिव कलशं महापुरुषां भूरसि भूमिरस्य दितिरसं सुनायां विश्वस्य भूमनस्य गतिं पृथिवीं दित्यपृथिवीं प्रभूम पृथिवीं मार्गोषि पृथ्वीं स्थापयामि। प्रतीक्षमादं स्तोयं तां पृथ्वी त्वाम्ना एवाम्नां पूर्वपुण्यां ममा शीर्घान्ति कलश स्थापनम्। आदिव कलशं निजातभाविषं तुन्दवा पुनरूजा निमित सुसाना ससंधकोरुदारां परिष्पति उदं मा विस्ताद्रयि कलश स्थापने तत्रादौ समस्त तीर्थेन जलं प्रक्षेप। ओम वरुष्यो तं मनमसि दारुस्कम्मसमीथो वरुष्य विकसद्रम्यस्य वरुष्य विकसद्रमसि वरुष्णासीद वरुस्थानं वरुण सांगे सर्पनारे सायुदेश शक्तिकाये समस्त समुद्र सप्त समुद्रां तीर्थ नद्यो गंगे यमुने च गोदावरी सरस्वती कावेरी नर्मदां विष्णु वक्षस्थले तां पुरुषां देवशतां मम कलशे आवायामि स्थापयामि। तत्रादौ कामधेनु स्तरो सां पूर्वा अथास्मानं च दुग्धधारां प्रक्षेप। आप उसका मुद्रा आप कर सकते हैं, ये एक उंगली का दूसरी उंगली से इस प्रकार से गायों को खंड होते हैं। फिर अगर आप ऐसा नहीं उसमें 4 उंगलियों को मिलाते हैं। तां देनुतरं दुग्धं स्थापयामि। ओम दीर्घायुतवाय बलाय सां पूर्वा अतासां ओम पया पृथ्व्यां पया ओपदी दुपयोदिगन्धक्षेपयोदाः पैस्वते प्रदिशा सन्तभयम् तां तां दुग्धं दुग्धम् आय अमृतसिक्तं तां तस्य तुभ्यं सम्पदे। तत्रादौ समस्त वृक्षेण पञ्चपल्लवां स्थापयामि नमः। ओम वसुद्धेनो निकटनं पन्नेनो वसतिपदा गुरुभायुत्कीलां सथा यत्सन्न भट पूर्वहम् पञ्चपल्लवेभ्यों स्थापयामि। तत्रादौ पुनः लक्ष्मीं स्थापयामि। ओम श्रीस्तते लक्ष्मीस्तपत्न्यां बहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपं स्मृतियातं विष्णुं निधान मुम्बैकान सबलोकं निधान लक्ष्मी उत्तां गति आवायामि। मम सुख सौभाग्य प्राप्ता निमित्तं सकल से आवायामि प्रक्षेप मम समस्त जीवनों पर्यन्तं तां पूर्ण पुण्यान्तां तुभ्यं समृद्धे। तत्रादौ शंख मुद्रां तां एवादि 5 दिनं शंखं तां पूर्ण तुभ्यं समृद्धे। शंख मुद्रा में ये दाहिना बाएं हाथ के अंगूठे को पकड़ करके इस अंगूठे को से मिला देंगे तो शंख जैसा बन जाता है। ओम 5 दिनं शंखं तां अमृत अभिषेकः तां समुद्रेशां पूर्वश्यां तथास्मां दीर्घा दुरां दीर्घा एकदान्तं पूर्णं पुण्यामाचर्यातं तद्यं समृद्धिमाचर्यम् अपास्मान् तुभ्यं दीर्घति। शंख मुद्रायां तां धेनु मुद्रायां प्रादुर्वश्यां ऐरां शंखां तुभ्यं संपद्ये त्वां अमृतोपरि सिंचयेतः। अब जो आपने कोर्स खत्म किया उसके बाद में आपका अब आपका अभिषेक से पूर्व गुरु पूजन, गुरु आह्वान। और गुरु का मतलब है केवल गुरु नहीं, गुरु पर गुरु परापर गुरु परात्म गुरु और सबके काम पुरुषां अथास्मान् स्वगुरु आवायामि स्थापयामि।
ताम पुरुषम समस्त अभिपान आवाहन मनस आपने दुर्गम सुमृदे। अभी आपने जो स्थापन किया है समस्त देवताओं को तो शरीर में स्थापन किया है, और जब शरीर में देवताओं को स्थापन हो जाता है अपने आप में आप पूर्ण पुरुष बनते ही, क्योंकि आप पुरुष नहीं रह रहे, आप पुरुष से ऊपर उठने की क्रिया बन रही है। मंत्राधीना से देवता मंत्रों के माध्यम से ही व्यक्ति पूर्ण पुरुष बनने की क्रिया प्रारंभ करता है, और ऐसी स्थिति बनने पर वे समस्त उन देवताओं के द्वारा मनुष्यों के द्वारा जितने रचे हुए मंत्र श्लोक ग्रंथ है वो स्वयं आपके कंठ में प्रवेश हो जाएंगे। इसमें कोई लंबी चौड़ी बातें सीखने की जरूरत नहीं। तो प्रादुर्माम प्राप्त वाला परमेश्वर गुरु आवाय नमः पूजना समस्त सुख सौभाग्य पुरुषान आत्मतत्व जागरयामि ताम पुरुषान अतास्मनं गुरु स्थापयामि नमः। दसों 5 कर्मेंद्रियां 5 ज्ञानेंद्रियां, तो दसों को एक साथ मिलाने का मतलब है कि मैं ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से यानी मेरी बुद्धि के माध्यम से भी और कर्म के माध्यम से भी मैं आपको प्रणिपात करता हुआ मैं आपको प्रदान करता हूँ। उसका मतलब हाथ जोड़ने की मुद्रा का मतलब ये जो दोनों उंगलियां मिला देंगी कि मेरी जितना ज्ञान चेतना बुद्धि अच्छी बुद्धि है उनको भी और साथ में मेरे कर्म जैसे भी अच्छे हुए उन सबको मैं संयुक्त करके आपको प्रति प्रणिपात करता हूँ। यह हस्त मुद्रा का मतलब ये। और मैं उन 5 श्लोकों के माध्यम से जिसके माध्यम से हम समस्त गुरुओं का आह्वान करते हैं, तो समस्त गुरु मुकेश्वरानंद जी भी और उसके साथ सच्चिदानंद जी भी और जो भी हमारे उनके भी उनसे गुरु है। अगर आप पत्रिका पढ़ा हो तो मैंने उन गुरुओं की परंपरा का उल्लेख किया। आप बिल्कुल स्तब्ध रह करके उनका आह्वान करें। मैं उनका आह्वान कर रहा हूँ अत्यंत शांत मुद्रा में, और हम 3 बार पूर्ण की ध्वनि करते हुए स्वयं के आत्म को भी और वातावरण को भी विचलित करते हुए उस चेतना का मार्ग करें जिस माध्यम से जाकर स्थापन हो सके। मैं 3 बार उनकी ध्वनि आपके साथ में करूंगा। आप भी अपने पूर्ण स्वर के साथ में उनकी ध्वनि का प्रदर्शन करेंगे। गुरुर्वै प्रणम्यं सदाहं शरण्यं अतोऽहं च रूपं वदामि वदन्तं आत्मोवतां पूर्णमदैव रूपं। गुरुर्वै प्रणम्यं नमामि। न जानो न बुद्धिर्न चित्तो न रूपो न तंत्रो न मंत्रो न योगो न विभूतो न जानामि ध्यानं न रूपं वदामि। गुरुर्वै शरण्यं नमामि। त्वमेवं च माता पिता वै त्वमेवं बन्धुर्त्वमेवं प्रणयं त्वमेवं आत्मं त्वमेवं गुरुर्वै शरण्यं नमामि। अनाथो दरिद्रो जरारोगयुक्तो महादीन क्षीणा सदा जाड्यमुक्ता विपत्ति प्रविष्टा सदाहं भजामि। गुरुर्वै शरण्यं गुरुर्वै परोपूर्वरूपं मदैवं प्रणम्यं गुरुवावै पूर्वासदेवम् आवाहयामि गुरुर्वै शरण्यं गुरुर्वै प्रणामं त्वमेवं सदैवं
देवम अश्रुर्विगलितां पूर्णकरेण रूपम् प्रणम्यं नमामि सदाहं नमामि 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 प्रणम्यं प्रणम्यं गुरुवै प्रणम्यं 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 सदादीनरूपं मनोचित्तरूपै साराहयामि गुरुवै प्रणम्यं प्रणम्यं मम समस्त शिष्याणां तां पुरुषां सौप्रसिद्धेनां तां आवाहयामि नाम समस्त गुरुर्वै आवाहयामि तत्रादु आस्मे भूमिश्च ओम आवो देवास ईमहे वामं प्रद्गणे आवो देवास आस्रो जगुनाशो भवामहे समस्त गुरुर्वै पुष्पासनं प्रणम्य ददामि। या इस प्रकार से अर्जुन ने मिला के पुष्प आसन उनको देने की क्रिया है। ओम पाम पूर्वादास्मान दीर्घायुताय बला पुरुषाम अथास्माम मम अमुक गोत्रो पुण्योहम अमुक शर्मा हम अपना नाम काम स्वपितु हो अपने पिता का नाम बोलिए। मां समस्त पितृ रूपेण समस्त मातृ रूपेण समस्त पूर्वजों नाम अमुक गोत्रेभ्यो आपस गोत्र बोले अमुक शर्माभ्यो नाम बोलिए। ताम न समस्त भूमिशां पुष्प आसने प्रणम्यं ददामि तुभ्यं समर्पयेत् तत्रादु जलं समर्पयामि तत्रादु कलश स्थापने पुरुषां कलश स्थापने तां प्रणम्यं नमामि। ओम मावोम अपवित्र पवित्रवान् पुरुषां दासमं दीर्घा ओम वर्णस्य तम मनसि वारुं संवसनि तौ वर्णस्य यतसगन्यस्य वर्णस्य विसतमासीद वरुस्नानि समर्पयामि तत्रादु वस्त्रं समर्पयामि। ओम मावोदेवास पूर्वेरां दीर्घा युतराय बलाय वचसे सुपदस्त्रा यसहस्रां नतो जीवसन्नं वस्त्रिपाणिभ्यो वस्त्रं प्रणम्यन्दादि तत्रादु आभूषणे समर्पयामि। ओम विखेतरां पूर्वाः श्रीरां श्रीसते दक्षिणां पूर्वाः अतास्मानं दीर्घायुतराय बलाय भवति तत्रादु आभूषणे समर्पयामि। तत्रादु कुङ्कुम तिलकेन समर्पयामि। ओम नमो श्रीमताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षरोगांगे सहस्रनाम पुरुषाय शास्त्रे सहस्रकोटि उदाहरणा साम अष्टगंधेन साम चंदनाम कुंकुम अबीर गणादि पुरुषां साम कुंकुमेन सह प्रक्षेपा तत्र चरण स्पर्शं कुर्यात् दीर्घायुतवाय बलाय वचसे प्रदास्तवां यशस्रां अथो जीव सर्वदा सतं तां पुरुषां आशीर्वादं मुद्रेतां पुरुषां मम प्राप्ति पूर्वं आशीर्वादं तुम्हेता आया अदे पर करके आशीर्वाद प्राप्त करें। ओम दीर्घां सा पुरुषां मदास्वां च कल्याण मदास्वांगा युतवाय बनाय वचसे प्रदास्तवां यशस्रा अथो जीवां आशीर्वादं तत्रादो तुभ्यं संपदे एदमस्तं मा जगत्पुरुषां मदास्वां तुभ्यं संपदे नाम दीर्घा तुभ्यं मा पुरुषां मदास्वां नीराजनं ओम नमो वां पूर्वागणेभ्यं पुरुषां तुभ्यं संपदे तां प्रणम्यं एककल्याणं सांगाय सपरिवाराय साधुभाई मैं पूरे परिवार के साथ मैं नहीं सांगाय सपरिवाराय साधुभाई सशक्तिनाय सद्बुद्धि चित्त अहंकार निर्मला परिपूर्णं स ता प्रोते साम पुरुषां प्रणम्यं नमामि ताम आशीर्वादं मम सहस्रतर चन्द्रवीक्षतां तां ब्रह्मा उपृश्य तां मम समस्त दस विपालम् अनंत अनंतायाम् अहं दशय मम गुरु साक्षिणे शिव साक्षिणे जल साक्षिणे रवि साक्षिणे तां पूर्ण पुण्यां पूर्ण तुभ्यं संपदे तां उपृश्य अवेत पूर्णता पूर्णगम पूर्णगमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते साम पूर्णत्व प्राप्ता निमित्तं ताम पुष्यगाम संकल्पं कुर्यात्। अब ओम विष्णु 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 मात्र से बटने जमुदी के छाया सारे बद्धावतारे समस्त समूह को समता पूजा से आषाढ़ मास विष्णु शुक्ल के आस्तु पूर्णमायाम ओम सप्ता दक्षिण का दंडा दक्षिण सरकार संग्राम सकल मन चिकान मस दत्तम लोकेला से भाला गदावे सर्वत्र यश विजय लाभादि पुष्पानि सपुत्रस्य समानस्य अखिल कुटुंब सदस्य समसो समस्त भयाव राजराज पीड़ा मृत्यु परिहार कारण आयु आयु जाकर मम समस्त सिद्धे देवता जो आवायामि तथा दिश काल स्थापयामि न दिल काल इंद्र वरुण यम कुबेर नैत्यम ताम स्थापयामि न तथा समस्त ऋषि मुनि साधु उपचित्यो मम समस्त गुरुवै ताम आशीर्वादं किवा निखिलेश स्वानंदान की गुरु मम नाभितले षोडशतले विक्षतां तां ब्रह्मां स्थापनां च भविष्यां तां साधृत्य गोपनीय मुद्रायां प्रणम्यं सा गोपनीय विद्यायां प्राप्ते आदि विद्यायां अपुष्यतां तुभ्यं संप्रदे। इस प्रकार की विद्या को आदि विद्या कहते हैं।
प्राणोत्पादन षोडशतम की प्राणायाम कुर्यात् सीधा बंधन ओम मान स्तोत्र मान आदिमानो गोकुमानो अस्वेदमानो वीरांगमानो विदे आत्मंता सुवावामे सिखा बंधन संग्राम सिखा बंधन से स्वास्थ्य त्रिकम कृत्वा ओम नमो शिवाय सहस्रमूर्ते सहस्रपादात् सर्वभावे सहस्रनाम निर्दोषा विशासते सहस्रकोटि उदाहरणे नमः स्वास्थ्य त्रिकम कृत्वा तान प्राणायाम कुर्यात् तीन बार अब प्राणायाम क्रिया समझ लें उस 30 से 19 से अंगूठे के माध्यम से नाक को दबा करके इन दोनों अंगुलियों को इस दोनों भवों के बीच में स्थापित करना चाहिए। ओम भूर्भुवः स्वः सावितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः सावितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः सावितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः गायत्री मंत्र पुरुषम ताम पुरुषम अथास्मान षोडश में आप नीचे कर लो षोडशांति पुरुषम अथास्मान ममा गुरु नहीं पुण्य आप जो भी गुरु हो आप उनको सामने उपस्थित हो उनको सामने प्रणाम कर दें और उपस्थित नहीं हो तो उनको चित्त को प्रणाम कर दें उनको प्रणाम कर दें ताम गुरु नहीं ताम पुरुषम अथास्मान कल्याण मुमा तो आम मुमा याचकवृत्ति रूपेण ताम गुरु ताते रूपेण माम सगोपनीय विद्यायां प्राप्यते मम नाभिस्तले सभिक्षिताय मम याचकां पुरुषावतासानं अहं प्राण सृष्टित्वं मम प्राण मम नेत्र मम ध्यान मम चेतना मम बुद्धि अहंकार चित्तमर्जन समस्त रूपेण त्वां चले समर्पयामि त्वां आज्ञां परिपालय त्वां चित्ते मम चित्ते त्वं देव त्वं प्राण मम समस्त मम वचन कर्मेण त्वां चले दुष्य मम जीवनोपर्यन्तं आवाहयामि त्वां इस गोदाम पुरुषान गोपनीय ग्रामसां मम समस्त नाभिस्तले दक्षितायां मादरन्ति अधो अनन्ताय प्रत्यं पातालं स लोकं स ब्रह्मतत्त्वं दर्शयामि मम चेतनं ताम् आशीर्वादतां विशेष मंत्रेण साम षोडश मंत्रेभ्यो ताम् पुष्यं ब्रह्म संपदे। आपने ये याचक भावना है कि मैं आपका शिष्य आपसे दीक्षा लिया हुआ मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मैं जो भी हूँ आपके चरणों में समर्पित होता हुआ आप उन 16 मंत्रों के माध्यम से मेरे षोडश कर्म को विकसित करें। और अपने नाभि तल पर आपके उस नाभि में उसका अंगूठे को विषय करते हुए आपको उसका विशेष रूप से क्रम करना है। नाभि में आपका संमुष्ट मुद्रा रहे और उसके बाद उसके चारों तरफ उन चारों उंगलियों की स्थापना हो और ऊपर उन बाएं हाथ से चारों उंगलियों की स्थापना हो। बस इस प्रकार से आप बैठे और पद्मासन में बैठे। अगर आप पद्मासन लगाना आता हो तो पद्मासन में बैठे, पद्मासन नहीं आता हो तो वीरासन में बैठे, नहीं तो सुखासन में बैठे। आपको इस अंगूठे को दाहिने हाथ के राइट हैंड के अंगूठे को नाभि में पुष्य करते हुए उन चारों उंगलियों को उसके नीचे प्रक्षेप होना चाहिए जहां मूलाधार लगता है और ऊपर के सहस्त्र को इन चारों अंगूठे ये हृदय ये जो अंगूठा है वो हृदय पर लगता हुआ उस नाभि से ऊपर इन चारों उंगलियों को रखेंगे और मैं उन 16 मंत्रों को उच्चारण करूंगा जिसके माध्यम से षोडश कर्म विकसित होता है। मैंने आपको मुद्रा समझा दी है, वापस आप समझ लीजिए कि अंगूठे को जीवन आपके दाहिने हाथ के अंगूठे को नाभि में प्रवेश देते हुए चारों उंगलियों को उसके नीचे रखेंगे एक एक उंगली की डिफरेंस से, जिससे कि मूलाधार से लगा करके और हृदय पक्ष पर बाएं हाथ के अंगूठे को स्पर्श करते हुए और हृदय पक्ष कहलाता है जहां खड्डा होता है उसको हृदय पक्ष कहते हैं, पेट से ऊपर और नाभि से ऊपर उन चारों उंगलियों को स्थापन करेंगे। इस प्रकार से पूर्ण 9 द्वार स्थापयामी 9 द्वार स्थापना हो जाएंगे। षोडश कर्म विकसिता अपने आप मिलेंगे नहीं, मिलेंगे तो गलती आपकी होगी। मंत्र का उच्चारण नहीं कर रहा।
अहं त्वां स्तोत्र श्रोत्र शाखाध्यायिनी समस्त वेदा वेदांगम पांसि उमा ब्रह्म तत्व ज्ञान साम वशिष्ठ अत्रि साम ब्रह्म सूत्रेभ्यो परिकल्पयामि उमा मोदस गोत्रशम नाम सीमानिकाम निखिल स्वामी उमा समस्त गुरुवै साक्षिणाम ताम मम शिष्यत्वं वेद शिष्येण ताम विविध रूपेण विविध स्थाने विविध क्षेत्रे विविध रूपेण भाव चिन्तयेत स अहंकार चित्त बुद्धि निर्मल अहंकारन्ति ताम ति मम ब्रह्म तत्व ज्ञान षोडशकम दीक्षितायां सब मंत्र उच्चरेत ताम मम समस्त गुरुभ्यों आम आवायामि समस्त गुरुभ्यों उपस्थितां साक्षी रूपेण मम स्वाम गोपनीय मुद्रायां साम गोपनीय मंत्रेणां ताम मम शिष्यत्वं साम पुरुषं तथा नाभिस्तव साम षोडश कमल दीक्षितं ताम ब्रह्मं स्थापयामि ताम निभ्यं ताम 10 दिक्खां दे रसपाद विपालेभ्यो संस्केतनाभ्यो जागतयामि परिकल्पयामि निष्कंप भावेन तम शिष्यं उपविश्य ताम साक्षी रूपेण इंद्र यम अरुण नाति पुरुषं नामति वा पुरुषं 10 दिक्पालेभ्यो साम काली आज पुरुषं राजमं 10 महाविद्यायां उपविश्य गणेश गोत्रेभ्यो साम पुरुष्य मम समस्त नाम पुरुषं राजमानं दीर्घा विश्वास मम सच्चिदानंद रूपेण ताम शिक्षितेभ्यो जो गुरु से इस ब्रह्म सूत्र को सीखा है ताम परिकल्पयामि ब्रह्म सूत्रेण यमा यमांति नाम नादांति साम रसिकतां तिक्ततां अत्वत्तां विशिष्टा ताम अवश्यतां शंकराचार्यतां पुरुषां अथास्मान् सुदानंति था सब परिकल्पयामि ताम मुद्रादि स गोत्रेभ्यो परिकल्पयामि ताम मोदुस गोत्रेभ्यो नाम समता मुखस्रांति मम ग्रसस्य नाम ताम शिष्य शिष्यायां ताम अवश्य निष्कंप भावेन ताम परिकल्पयामि उभिष्य मंत्रोच्चारणं प्राप्त निष्कंप भाव ब्रह्म साधि मम समस्त गुरुवै आशीर्वादं ताम परिकल्पयामि परिचिन्तयामि परिदेव्यामि परिनित्राभ्यं प्राप्तयामि मम समस्त साक्षी भूतेभ्यो आवाहयामि उपविश्यतां मम उपविश्य प्रविश्य स विविध देवताभ्यो मम शिष्यत्व स्थाने तां देहे नेत्रे कर्णो सां हारि नरो साति देवं तां रुद्र वरुण यम कुबेर देवतां सा लक्ष्मी उपविश्यं तां मम साक्षी भूतेभ्यो समस्त देवताभ्यो साक्षी भूतेभ्यो अस्मिन् कलशे सां परिकल्पयामि सिञ्चयामि तां पुनः ब्रह्मशिष्येभ्यो तां षोडशकम दीक्षितां तां ब्रह्मा तापविश्वं मंत्रोच्चारण ब्रह्मवेद मम सदोषो न दोषो निर्दोषो तां निर्दोष भावनाभ्यां तां निष्ठां निर्लोभ निर्लेप निर्मोह निर्दान पुरुषां दोषमानं तां ज्ञानं परिकल्पयामि जो ज्ञान दे रहा हूँ बिना लोभ के बिना चिंता के और जहाँ से उस ब्रह्म के माध्यम से और नाद के माध्यम से जहाँ जहाँ ज्ञान विकसित होता हुआ यहाँ पहुंचा है मैं उसी ज्ञान रूप को मैं आपको पवित्र करने जा रहा हूँ ताम अथास्वं अथा कल्याण पुरुषं हम दीर्घा विद्वान परिपूर्यामि ताम सामवेदं सम चतुर्वेद साक्षी भूतेभ्यो साम चतुर्वेद विविध अर्ण वर्ण अर्ण काम पूरा साम मंत्रेभ्यो अथास्वं षोडश मंत्रेभ्यो ताम षोडश मंत्रेभ्यो नाद संकाम सूत्र पुरुषं वेदगा सूत्रेभ्यो परिकल्पयामि तत्र हादि आदि पुरुषं अथास्मानं का परिकल्पयामि पूर्णायतां दीर्घायतां पूर्वायतां शिवायतां सभायतां कर्वातां पुरुषं अथास्मानं चिन्तयामि मां पूर्वासां षोडश वर्णेभ्यो मात्रेभ्यो षोडशानि पद्माष्टि मेधा सावित्री विजया जया देवसेना सुधा स्वाहा लोकमातृभ्यो गति पुष्टि तुष्टि था आत्मदेवतम आत्मकुलदेव्यो ताम षोडश कुलदेव्यो आवायामि परिकल्पयामि तत्रादु षोडश वर्णानि ताम षोडश मात्रेभ्यो ताम षोडश वेदोभ्यो 4 वेद 16 वेद षोडश वेदिभ्यो प्रत्यांति पूर्वा प्रतिवेदं ताम प्रतिमंत्रात्मकं स आवायामि मंत्र रूपेण उपविश्य प्रविश्य ज्ञान चेतनाय आग चेतनाय दिव्य चेतनाय समस्त पुरुषां अथास्मानं स निर्भु गोत्रस्य अथास्मानं समस्त पितृभ्यो परिकल्पयामि आवायामि तां चिन्तयामि तां परिकल्पयामि पुरुषां अथास्मानं चिन्तयेत् परिरूपेण तां उपविश्य ज्ञान चेतनाय दिव्य स नेत्रणां वर्ण समस्त देवताभ्यो जाग्रह समस्त विस्फोटय चेतनां आवायामि नेत्रभ्यो विस्फोट्य मस्तक विस्फोट्य विराट विस्फोट्य नासिका विस्फोट्य मनस्वामी दिवाय विस्फोट्य वक्षस्थल विस्फोट्य स्वामी उदर विस्फोट्य ताम सब चिन्तयामि तां विस्फोट्य जाग्रह कोटय वित्तं कुरुकुरु स्वाहा ताम पुरुषां अथास्मानं दिव्यां परिकल्पयामि चिन्तां तां पुरुषां अथास्मानं दीर्घां पुष्टि मूल मंत्रेण पुष्य
ओम पूर्वातस्मान दीर्घातस्मान दीर्घायुं पूर्वा अधा पूर्वा सा चिंतयामि फला पुरुष आत्मात्मं शांतिव्यां दिव्या पुरुषं सा चिंतयामि परिकला प्रकृतामि तां पुरुषामि अधात्मानं सा पुरुष ज्ञानश्चेतनाभ्यो दीर्घाप्यो सा सदा संपूर्वातस्म दीर्घा एकलांतमान परिकोटामास पुरुषं अनुमोदनं पुरुषं दीर्घा विश्वसं चेतना जागृयामि कर्मयामि दीर्घाय पुरुषै पुरुषम दासमान दीर्घा एकलांतम पुण्यमा पूर्वात्मा दीर्घात्मा सचेतना जागृयामि तम दीर्घा अधात्मानं भक्षस्वमा पुरुषं अलां दीर्घा कल्याणमाप्त एवायां स्थापयामि सचिंतयामि समेतभ्यो सदाग्भ्यो सदीर्घां सपुरंकांसि मां कल्याण पूर्वक्रियं साप कंकालिं पुरुषाब्दि मानि बुद्धां संगति मान कंदां पूर्वा अहं मान पुरुषं अधात्मानं अंगं सां दीर्घायं संपूर्वा एवं संपूर्वा उदार पुरुषं खान पुरुषं गमन गंगा घाटभ्यो मम नाभि गुष्ठसा इंद्र स्थापयामि इंद्र वज्रेण तां परिकल्पयामि चिंतयामि विष्णुभ्य तां इंद्रं आसामेवां पुरुषा अधास्मान् कालीनां पुरुषं अधास्मान् दीर्घा विद्वांसमस्त परिकल्पयामि समस्त नेत्रोभ्यां यमायमसि यं विष्णुनां पुरुषं अधास्मान् परिदूर्घा विद्वाय बलाद्रोभ्यं संपद्यमां पुरुषः यं चिंतयामि पुरां पुष्यं सां दीर्घायुतां आवायामि स्थापयामि मां नेत्रं नाभियां नासमेरा पुरुषं ब्रह्मां स्थापयामि नं कर्तव्यापूर्वा अधास्मान् मंगापूर्वा सा दीर्घावधि दीर्घो मे पुरुषं अधास्मान् सा परिकल्पयामि स मूल मंत्रेण परिकृतामि दीर्घं संपदे